डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बायो का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कैसे एक्सप्रेशन है वो जिसका बेसिकली गाइस IRV रिड्यूस हो चुका है। IRV काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IRV अगर मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर ये डिक्रीज होता है तो इसका मतलब साफ साफ आपके लंग्स में कुछ ना कुछ समस्या है, और तो इसका आंसर हो जाएगा पुलमेटरी फाइब्रस, कुछ होता है लंग्स पर डिजीज होता होगा, तो इसी में कुछ समस्या है। तो ऑप्शन बी है इसका मेनली कंडीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा है। हाई एल्टीट्यूड पर हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग का बॉडी है जो प्रोटेक्शन देता है 2-3 BPG का, इसका 2-3 BPG का प्रोटेक्शन देता है। अभी इसका क्या काम होता है देखो, 2 BPG का क्या करता है पता है, ये हमारे टी स्टेट को स्टेबल करता है। टी स्टेट कहते हैं वो स्टेज आई थिंक जहाँ पर हमारे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, एफिनिटी कम होता है, उसको स्टेबलाइज करता है। और स्टेबलाइज करने के बाद उसको स्टेबलाइज तो करेगा, फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे टिश्यूज़ में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बाय स्टेबलाइजिंग द टी स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन पेरिफेरल टिश्यूज। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा है। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोल गेज इन द मेडुला। ओके। अब मेडुला क्या होता है जान लो। मेडुला क्या होता है, हमारे जो होते हैं ना किडनी, क्या होते हैं किडनी के दो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होते हैं कॉर्टेक्स आई थिंक बोलते हैं, और दूसरे को आई थिंक मेडुला बोलते हैं। तो मेडुला होता है अपने इनर पार्ट। ठीक है। अब होता ही है ना कि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो रहा है हमारे शरीर से, तो मेडुला को काफ़ी मेडुला भाई को बहुत ज़्यादा ही सॉल्टी बना दिया जाता है, नमकीन। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ऑस्मोटिक पे समय पढ़ा है कि पानी नमक की ओर भागता है। अब अगर यूरिन में ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है तो उसका पानी अब मेडुला को देख के ऊपर जाएगा, मेडुला के पास आने की कोशिश करेगा। तो यार इसको करेगा कौन? तो इसको यूरिन से पानी जो मेडुला तक लाने का काम करता है असेंडिंग लिम्स ऑफ द असेंडिंग लिम्स ऑफ हैंडले। आई थिंक ये जो है ये मेरा काम करता है, क्या बोलते हैं, नमकीन आई थिंक यूरिन का वाटर को लेके आता है हमारे यहाँ पर नमकीन मेडुला के पास। ठीक है। कैसे? NaCl का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है इन नेफोट क्या है यार, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसको बोलते हैं? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं उस कंडीशन को जब हम लोग का जो यूरिन है, ठीक है, उससे आई थिंक प्रोटीन लॉस होता है, ऐसा कुछ लोगों ये उस कंडीशन को बोलते हैं आई थिंक जब प्रोटीन, हाँ जब प्रोटीन जो होगा प्रोटीन भाई वो यूरिन में लीक हो जाए, यूरिन के जरिए आई थिंक यहाँ पे यूरिन के जरिए लीक हो जाए, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहता है वो कंडीशन जहाँ जो प्रोटीन होता है वो हम लोग का वो यूरिन के जरिए लीक हो जाता है। अब होता क्या देखो, जो आई थिंक हम लोग का जो वो होता है किडनी, उसका एक फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस, ये होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और भी कुछ होते हैं वो भी नेगेटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए, नेगेटिव चार्ज ही खत्म हो जाए, चार्ज ही खत्म हो जाए तब प्रोटीन लीक हो जाएंगे। ठीक है। अगर ये है तब ठीक है, ये खत्म तो अगर मेरा लॉस हो गया नेगेटिव चार्ज का तो ग्लाइको प्रोटीन हाँ ग्लोमेरुलस में अगर मेरा लॉस हो गया ग्लाइको प्रोटीन का चार्ज तब तो भाई आई थिंक प्रोटीन लॉस हुई, लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, हाँ लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा तो प्रोटीन होगा लीक हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रोल होता है एसीटाइल, आई थिंक ये आंसर लिख दिया है, यानी क्या रोल होता है एसीटाइल कोलिन का। आई थिंक ये पूरा आंसर ही लिख दिया है, तो इसका नहीं सॉरी इसका रोल क्या नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन तो गलत है, क्वेश्चन कुछ इसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन ऑफ, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो उसका आंसर को यही होता है, उसका आंसर ये होता है ये SI कोलिनेस्टर कुछ भी, और ये कुछ टर्मिनेट करता है सिंस्टिक टर्मिनेशन। तो आई थिंक यार ये तो क्या ऑप्शन दे दिया भाई यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने टीम वालों से बात करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा, ये आई थिंक सही है, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्राइमरली यूज बाय पनकिम जीन्स इन द सेरेब्रम, सबको पता है बॉडी पोस्चर कंट्रोल करता है। ठीक है। तो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है, कौन सा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, कौन सा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि कंट्रोल करता है ये सब, क्या बोलते हैं, सेरेब्रम का, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा गाबा हमारा एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि हमारे सेरेब्रम की कोऑर्डिनेशन को आई थिंक करता है। ठीक है।
अगली बार टीम वालों को बोलूँगा भाई कि पूरा एग्जैक्ट कॉपी करो भाई जो क्वेश्चन है भाई, इन लोग हल्का फुल्का अपने हिसाब से अपग्रेड कर देते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट।